Hello students, today we will discuss the third chapter of partnership accounts, that is admission of a partner or admission of a new partner. Our first topic is वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो वैल्यूएशन की अपन बात करें तो लास्ट चैप्टर में अपन ने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 5 मेथड्स अपन ने डिस्कस किए थे आरबीएससी के लिए और 3 मेथड्स अपन ने डिस्कस किए थे सीबीएसई के लिए। तो मेथड्स आपके वो सेम रहेंगे, कैलकुलेशन वो आपका सेम रहेगा और जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे थे पर्टिकुलर मेथड के लिए वो यूज करना है। ऑल द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दोज विल बी सेम इन दिस चैप्टर, वो सेम ही चलेगा, उसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में आपका गुडविल का जो अमाउंट है वो न्यू पार्टनर लेके आएगा, जितना उसका शेयर बनता है, तो उसका कैसे आपको ट्रीटमेंट करना रहेगा वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली किसी पार्टनर को दे देता है, जैसे न्यू पार्टनर एडमिट किया वो एक्स को, मतलब जेड न्यू पार्टनर है, एक्स वाई पार्टनर्स थे, तो वो जेड है वो गुडविल का अमाउंट पर्टिकुलर एक्स को दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, फर्म के अंदर वो पैसा नहीं आ रहा है। तो फर्म में अगर पैसा नहीं आया इट मीन्स फर्म की बुक्स में वहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री विल पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सेकेंड है इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा। सिंपल, वो जो न्यू पार्टनर वो गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल में अपना शेयर लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है, रीज़न क्या है, क्योंकि उसको प्रॉफिट में शेयर चाहिए और प्रॉफिट में शेयर उसको कौन देगा, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स देंगे। तो जो वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइजिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। मीन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हो सकता है सबने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए ओल्ड पर्टिकुलर वर्ड सही नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा कि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, जिन लोगों ने अपने शेयर का एक पार्ट न्यू पार्टनर को दिया है उसके एवज में उनका अमाउंट जो मिलेगा वो किसका अमाउंट मिलेगा, गुडविल का अमाउंट, दैट विल बी बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। एंट्री किस हिसाब से पास करनी है, फॉर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू गुडविल, दोनों सही है। अगर आप डायरेक्ट गुडविल करते हो तो भी ठीक है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे हो इट मीन्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स इन गुडविल, अब आपका जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट जो लेके आए उसको पार्टनर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जो गुडविल का अमाउंट वो लेके आया था, क्यों लेके आया था, प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, और प्रॉफिट में शेयर किसने दिया था, जो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स थे उसने अपने शेयर का एक पार्ट उसको दिया था। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में एंट्री पास करनी है आपको, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। थर्ड, यहाँ पे नोट पहले मैंने किया, इफ़ सैक्रिफाइजिंग पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर बाय द वे जो अपन ने अमाउंट उनको दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर दियर सैक्रिफाइस, अगर वो अमाउंट फॉर्म में रिटेन करते हैं तो कोई एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बाय द वे वो विड्रॉ करते हैं उस अमाउंट को तो उस केस में क्या एंट्री पास करनी है, तो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर बाय द वो विड्रॉ करते हैं। किस हिसाब से करना है, तो यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है अपना, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग ₹20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स इन द फॉलोइंग केसेज। 2 केसेज आपको बता रखे हैं। ओल्ड पार्टनर्स रिटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फर्म, अगर वो बिजनेस में ही रखते हैं जो अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सेकंड केस है इफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका 50% अगर वो विड्रू करते हैं फर्म से निकालते हैं, तो उस केस में क्या एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, वो जब गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो, 20,000। सेकेंड एंट्री आपको पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बता रखा है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा आपका, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था इनका, 3:2। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का शेयर बता रखा है, ना तो आपको न्यू रेशियो बता रखा हो और ना ही आपको उनका सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन बता रखी हो, इट मीन्स ओल्ड रेशियो क्या रहेगा आपका, सैक्रिफाइजिंग रेशियो, जो लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी किया था।
तो 3:2 में आपने 20,000 को डिवाइड किया, इट मीन्स 12,000 और 8,000 अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब केस सेकंड, अगर वो 50% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो तो आपकी सेम रहेगी। एंट्री क्या पास करनी है आपको, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, वही 12,000 और 8,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट आपका जो 50% अमाउंट है वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो 50% आपको कैलकुलेट करना है। एक्स को टोटल अमाउंट मिला कितना था, 12,000, उसका 50% वो विड्रॉ करेगा। जब उसको अमाउंट आपने पे किया था, अलाउ किया था, तो उसको क्रेडिट किया था, अभी वो अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50% 6,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50% 4,000 टू कैश और बैंक, टोटल अमाउंट विड्रॉ हो गया उनका 10,000। थर्ड जो केस है, थर्ड केस अपना, इफ़ न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश में नहीं लेके आता है गुडविल का शेयर। थर्ड केस में अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेके आता है, इट मीन्स क्या सिचुएशन रहेगी। देखो अपना डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जहाँ फर्स्ट चैप्टर में अपने डिस्कस किया था, डेफिनेशन क्या था, व्हेन 2 और मोर पर्सन हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, मतलब प्रॉफिट का शेयर होना कंपल्सरी। और प्रॉफिट में शेयर न्यू पार्टनर को कब मिलेगा, जब वो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। अगर बाय द वे कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं भी लेके आता है, दैट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। कैपिटल से क्यों नहीं चार्ज कर रहे, क्योंकि कैपिटल वो बाकी पार्टनर्स के अप्रोप्रिएट रेशियो में लेके आए, तो उसको वो चेंज नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। आगे के ईयर्स में जब भी उनको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट अपन उस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उस करंट अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को पे करना है किस रेशियो में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। एंट्री के हिसाब से पास करनी है। एग्जाम्पल है अपना एक्स वाई और पार्टनर्स, अपन सेम एग्जाम्पल बार बार रिपीट करें ताकि ईच मेथड में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो अपन इजीली समझ सकें। रेशियो था उनका 3:2। जेड को न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग 80,000 फॉर हिज कैपिटल बट इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का अमाउंट वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ वैल्यूड एट ₹1 लाख। पास नेसेसरीज अंडर एंट्रीज। अब एंट्री पास करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द जेड शेयर इन गुडविल ऑफ द फॉर्म। गुडविल था आपका 1 लाख, 1 लाख में आपको जेड का शेयर कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 1/4। कितने शेयर के लिए आता है, 1/4 शेयर के लिए। इट मीन्स 25,000 है वो उसका शेयर बन रहा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, बिकॉज कैपिटल का अमाउंट है वो कैश में लेके आ रहा था 80,000 रुपीज़। सेकेंड आपका जो 25,000 है जो गुडविल में शेयर है वो कैश में नहीं लेके आता, तो वो कहाँ से चार्ज करना है आपको, करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अमाउंट था आपका 25,000, रेशियो था इनका कुछ भी नहीं बता रखा, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:2 मीन्स 15,000 एंड 10,000। फोर्थ केस आपका, इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कंप्लीट उसका जो शेयर है उसका एक पार्ट वो अगर कैश में लेके आ रहे हैं, मीन्स कंप्लीट शेयर अपना कैश में नहीं लेके आ रहा है, इट मीन्स वो दोनों का मिक्स हो गया, एक तो वो कैश में लेके आ रहा था और एक वो कैश में नहीं लेके आ रहा था। तो मीन्स जितना अमाउंट वो कैश में लेके आ रहा है वो कैश से एंट्री पास कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करनी है, फर्स्ट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन सेकेंड एंट्री क्या पास करनी है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ये जो ऊपर फर्स्ट एंट्री हुई है वो कितने अमाउंट से होगी, एक्चुअल अमाउंट ब्रोट इन, जितना अमाउंट वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है उससे एंट्री पास करनी है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वही एक्चुअल अमाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जितना उसका डिफरेंस बनता है, सपोज किसी पार्टनर का गुडविल में शेयर बन रहा है 50,000, वो कैश में लेके आए 20,000, तो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गया। रिमेनिंग 30,000 विल चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट एंड देन distributed to the sacrificing partner, तो to sacrificing partners capital account in their sacrificing ratio। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है अपना एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। जेड ब्रिंग 80,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख।
पास नेसेसरी जनरल एंट्री। लास्ट एग्जांपल था, सेम एग्जांपल अपन ने यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द शेयर ऑफ जेड इन गुडविल। तो गुडविल था आपका 1 लाख, 1 लाख में अगर 1/4 शेयर आप कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 आता है, और जेड जो कैश में लेके आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है, ओनली 10,000। इट मीन्स रिमेनिंग 15,000 विल चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री किस हिसाब से करनी है आपको, फर्स्ट एंट्री पास करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कैपिटल के लिए अमाउंट कितना लेके आ रहा था, 80,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल रुपीज़ 10,000। टोटल अमाउंट कैश में आ गया आपका 90,000। देन आपको गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। अब करंट अकाउंट से कितना चार्ज करना है, उसका शेयर बन रहा था टोटल 25, कैश में लेके आया था 10,000, मीन्स डिफरेंस 15,000 विल चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। तो 15,000 आपने चार्ज किया, तो रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी नहीं बता रखा, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, दैट इज 15,000 एंड 10,000। नेक्स्ट केसेस में इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। इन काइंड मीन्स अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा, कैश के इन काइंड लेके आ रहा, इन काइंड मीन्स असेट लेके आ गया वो, ठीक है, कोई लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी वो लेके आ रहा है, या कोई अपना वो गुडविल में शेयर के लिए मशीनरी दे रहा है, प्लांट दे रहा है, तो उस केस में अपने को किस हिसाब से एंट्री पास करनी रहेगी। तो एंट्री अपने को पास करनी है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी वो असेट लेके आ रहा है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है, सॉरी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर क्रेडिटिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको क्रेडिट करना, तो क्या एंट्री पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइजिंग रेशियो। कैसे करना है, एक एग्जांपल है अपने पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर in the profit. New profit sharing ratio will be 5:5:3. Contributed the following assets for his capital and his share of goodwill. तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए कैश में नहीं लेके आ रहा, वो असेट दे रहा है। असेट में क्या बोला, स्टॉक लेके आ रहा है वो 80,000 का, डेटर्स लेके आ रहा है वो 1,20,000 का, लैंड लेके आ रहा है वो 2 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है वो 1,20,000 का। देन क्या बोला इसमें, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। गुडविल कितना था, 10,40,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द जेड शेयर इन गुडविल। तो जेड का शेयर कैलकुलेट करना है, गुडविल का वैल्यू कितना था आपका 10,40,000, उसमें जेड का शेयर 3/13, इट मीन्स आ गया 2,40,000। क्लियर है। अब आपको एंट्री पास करना है, एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आ रहा है वो 80,000 का, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू जेड्स कैपिटल। अब कैपिटल का अमाउंट अभी अपने को गिवन नहीं है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, जो कि कितना आएगा 2,40,000। तो 240 अगर गुडविल होता है तो डिफरेंस जो बैलेंस इन फिगर का जो अमाउंट है वो किस में चला जाएगा आपका, कैपिटल में, दैट इज 2,80,000। नेक्स्ट आपको प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। तो वी शुड कैलकुलेट द सैक्रिफाइजिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 3/5 माइनस 5/13 और 2/5 माइनस 5/13, इट मीन्स रेशियो आ गया इनका आपका 14:1। तो 14:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया 240 को, मीन्स 2,24,000 एंड 16,000 टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे नोट फर्स्ट मेंशन किया, इफ़ एनी ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो गेन। अगर बाय द वे आप जब सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और किसी का नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स उसका गेन हो रहा है, तो वो पार्टनर भी कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को, इट मीन्स उसका अकाउंट भी आपको डेबिट करना रहेगा। कैसे करना है, एग्जांपल अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे एडमिटेड सी into the partnership for 1/3 share in profit. The new profit sharing ratio will be equal, new ratio इनका equal given है। C bought ₹50,000 as goodwill for 1/3 share in profit, pass necessary journal entries in the books of firm। तो यहाँ 1/3 शेयर के लिए आपने पार्टनर को इन्वॉल्व किया, वो गुडविल के लिए कितना अमाउंट लेके आ रहा है 50,000। तो यहाँ सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पार्टनर्स का सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग रेशियो।
तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो गिवन था इनका 4/5 हो गया और न्यू रेशियो है इक्वल, इट मीन्स 1/3 हो गया, तो इनका सेक्रीफाइज आ गया 7/15। नेक्स्ट अपना बी का कैलकुलेट करना, तो 1/5 माइनस 1/3 एलसीएम आ गया 15, 3 माइनस 5 2/5 ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये बंदा भी पे करेगा, इसका कैपिटल अकाउंट भी आपको डेबिट करना रहेगा। अब कितना अमाउंट पे करेगा, गुडविल में जितना उसका गेन हुआ है, तो आपको फर्म का गुडविल गिवन नहीं है, यहाँ पे ओनली उसका 1/3 शेयर के इक्वल आपका अमाउंट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो फॉर 1/3 शेयर, अगर 1/3 शेयर के लिए बंदा 50,000 लेके आ रहा है तो टोटल कितना होना चाहिए 3/1। 3/1 मीन्स 1,50,000। तो 1,50,000 में ए का जो सेक्रीफाइस है वो अमाउंट आ गया आपका 1,50,000 इंटू 7/15, मतलब 70,000 टोटल उसको मिलेगा। तो 50,000 तो वो लेके आ रहे हैं, अब बाकी 20,000 कौन पे करेगा इसको, बी। तो बी इज़ गेन इन गुडविल 1,50,000 में अपने 2/15 कैलकुलेट किया, इट मीन्स 20,000। तो एंट्री क्या पास करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट 50,000, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल 70,000। अब अपन डिस्कस करें नोट सेकेंड। इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स देन इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन ईच एंड एवरी सर्कमटेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपका गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है, बैलेंस शीट में आपने शो कर रखा है, मीन्स उसको आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, जो कि अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। चाहे आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस हो, आपने 5 केसेस डिस्कस किए थे, उनमें से अगर कोई भी केस होता है तो आपको गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना ही रहेगा। ठीक है, अगर इन केस आपका अगर राइजिंग ऑफ और राइट ऑफ वाला मेथड यूज़ कर रहे हो एज पर सीबीएसई सिलेबस, तो उसमें अपने को उसको राइज ऑफ और राइट ऑफ में लेना रहेगा, बट जनरली अपने को करना है। तो एंट्री क्या पास करनी है, राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल अपना एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर which he takes from 1/6 from X and 1/12 from B। मतलब 1/6 और 1/12 का अगर टोटल करें तो कितना आएगा अपने पास, एलसीएम आ गया 12, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/12, मतलब 1/4 ही हो गया। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 20,000, ऑलरेडी आपने बुक्स में कितना शो कर रखा है 20,000। जेड ब्रिंग ₹18,000 एज गुडविल, आउट ऑफ विच हिज शेयर ऑफ ₹30,000, उसका गुडविल में शेयर बन रहा था 30,000, बट ही ब्रिंग ओनली 18,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले आपको जो उसका 1/6 शेयर है, इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जो कितना सेक्रीफाइज है इनका 1/6 और 1/12। अगर इनका दोनों का एलसीएम ले अपन तो रेशियो आ गया आपका 2:1। तो 2:1 इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया। एंट्री पास करनी है, फर्स्ट एंट्री आपको पास करनी है कि आपका जो ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में वो है 20,000, उसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 3:2। तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या एंट्री पास करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 12,000, 8,000 एंड 20,000। फिर आपका जो न्यू पार्टनर वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 18,000, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹18,000। देन आपको 18,000 तो ये लेके आ रहा है, उसका टोटल जो शेयर बन रहा था वो था 30,000, इट मीन्स रिमेनिंग 12,000 विल चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000, न्यू पार्टनर मीन्स जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, जो कि कितना था 2:1 मीन्स 20,000 और 10,000 अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नोट थर्ड है हिडन गुडविल के लिए। अब देखो हिडन गुडविल क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर आपको बोल रखा है कि हिडन गुडविल कैलकुलेट करना तो ही कैलकुलेट होगा, अदरवाइज इसका कोई ऐसे डायरेक्ट अपने को पता भी नहीं चलने वाला है। क्या होगा, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट गिवन, गुडविल का वैल्यू अपने को गिवन नहीं होता है।
It has to be calculated on the basis of the difference of expected capital and actual capital. भी expected capital कितना होना चाहिए. जैसे कोई बंदा मान लो 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर आया है, वो कैपिटल लेके आ रहा है 40,000. इट मीन्स ऑब्वियसली आपका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 4/1. रेसिप्रोकल करेंगे तो इट मीन्स आपका अमाउंट आ गया 1 लाख. अगर फर्म का कैपिटल 80,000 बन रहा है टोटल, इट मीन्स डिफरेंस जो 20,000 है वो क्या आ जाएगा आपका हिडन गुडविल. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. अब ये एक्सपेक्टेड कैपिटल कैसे निकालना आपको, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. उसका जो शेयर 1/4 था तो 4/1 हो जाएगा. और एक्चुअल कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. एडजस्टेड मीन्स अगर पार्टनर्स में कोई जनरल रिजर्व बता रखा है, कोई आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता रखा है, या रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस बता रखा है, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है वो लेना है. अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन डायरेक्ट लेंगे. प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल और कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. कैसे करना है तो एग्जांपल अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म. दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर in the profit of the firm. C brings 2 lakh rupees 2 lakh as his share of capital. Value of the total assets of the firm. Total assets कितना था फर्म का 5,40,000 और आउटसाइडर लाइबिलिटी कितना था 1 lakh. Give necessary journal entries at the time of admission of C या C's admission. तो सबसे पहले आपको निकालना है इसमें एक्सपेक्टेड कैपिटल. कैसे निकालेंगे, 1/4 शेयर के लिए बंदा कैपिटल कितना लेके आ रहे हैं 2 lakh. It means total expected capital of the firm should be 2 lakh into 4/1. It means total capital कितना होना चाहिए आपका, टोटल कैपिटल होना चाहिए आपका 8 लाख. देन एक्चुअल कैपिटल कितना है. अब एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे, वही अपना असेट अप्रोच से कर रहे हैं. टोटल असेट कितना था आपका 5,40,000. आउटसाइडर लाइबिलिटी कितना था आपका 1 लाख. इट मीन्स ये क्या आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल ऑफ ए एंड बी 4,40,000. एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करना है तो 4,40,000 तो इन ए और बी का हो गया. और न्यू पार्टनर सी है वो भी अपना कैपिटल लेके आ रहा है कितना 2 लाख रुपीज़. इट मीन्स टोटल हो गया 6,40,000. देन हिडन गुडविल कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल. टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल आपने कैलकुलेट किया था 8 लाख और टोटल जो एक्चुअल कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है 6,40,000. इट मीन्स 1,60,000 वो क्या आ गया आपका हिडन गुडविल. अब आपको सी का शेयर कैलकुलेट करना है. सी शेयर इन गुडविल, क्योंकि न्यू पार्टनर सी आए तो 1,60,000 में उसका शेयर कितना है 1/4. इट मीन्स 40,000. थोड़ा सा ये स्लाइड के ऊपर आ गया है तो यहाँ पे आ गया आपका 40,000. वो 40,000 उसके करंट अकाउंट से चार्ज करना है बिकॉज ही इज़ नॉट पेइंग दैट अमाउंट इन कैश. वो कैश में नहीं लेके आ रहा है तो कहाँ से चार्ज करना है आपको, करंट अकाउंट से. तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ₹2 लाख. सीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट से कितना चार्ज करना है आपको 40,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा तो ओल्ड रेशियो और ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है तो दैट विल बी अज्यूम्ड इक्वल. 1:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स 20,000 एंड 20,000. थैंक यू.